हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजाट क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है जीके जीएस का क्लास है। चाहे आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हो या फिर बीपीएससी कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य किसी भी विषय की कंप्यूटर टीचर की अगर आप तैयारी कर अन्य किसी भी विषय के जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके जीएस का क्लास जो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कब पास किया था? ऑप्शन ए है 1929 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1931 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1942 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1905 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1929 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1929 ईस्वी में, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 ईस्वी में पास किया था। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वर्ष 1929 ईस्वी में जो है पास किया था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में जो है ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में जो है ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? लाहौर में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1929 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1930 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1928 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1921 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1929 ईस्वी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1929 ईस्वी, यानी कि लाहौर में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष 1929 ईस्वी में हुई थी। यानी कि लाहौर में जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है वर्ष 1929 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है दोस्तों 44वां अधिवेशन जो है 29 दिसंबर 1929 से 1 जनवरी 1929 तक लाहौर में आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 15,000 लोगों की एक विशाल सभा हुई। तो बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जो है लाहौर में आयोजित हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 44वां अधिवेशन जो है लाहौर में आयोजित हुआ था। और ये अधिवेशन कब से कब तक चला? तो 29 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर 1929 से लेके 1 जनवरी 1903 तक चला, 1930 तक चला। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 44वां अधिवेशन जो है कब से कब तक चला? तो 29 दिसंबर 1929 से लेकर के 1 जनवरी 1930 तक चला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 44वां अधिवेशन जो है कब से कब तक चला? तो 29 दिसंबर 1929 से लेकर 1 जनवरी 1930 तक चला। अब है पूना समझौता, यानी कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? अब है दोस्तों पूना समझौता, जिसे पूना पैक्ट भी कहते हैं, ये किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच, ऑप्शन सी है मोतीलाल और अंबेडकर के बीच, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर के बीच। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच, यानी कि पूना समझौता जो है महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। यानी कि दोस्तों पूरा समझौता जो है महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, तो आइए इसका डिस्कशन देखा जाए।
पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। यह समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरबदा जेल में हुआ था। इस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता था। तो पहला क्वेश्चन तो यही राइज हो रहा है कि पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था। तो पूना समझौता जो है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था पुणे की यरबदा जेल में। ठीक है दोस्तों, पूना समझौता जो है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और कहाँ हुआ था पूना समझौता? तो पुणे की यरबदा जेल में। और यही जो पूना समझौता है, यही पूना समझौता को जो है पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब है पूना समझौते की खास बातें। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया जाए कि पूना समझौता जो हुआ था, पूना पैक्ट जो हुआ था, उसकी खास बातें क्या है, उसकी इम्पोर्टेंट बातें क्या है। ठीक है, ताकि आप लोग का रिवीजन होता रहे डिस्कशन के फॉर्म में। तो पूना समझौता में जो है, पूना समझौते के तहत जो है दोस्तों, दलित वर्गों के लिए सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो पूना समझौता में जो है दलित वर्गों के लिए भी जो है सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। इस समझौते के तहत जो है दलितों को हिंदुओं से अलग एक अन्य वर्ग माना गया और उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। ठीक है, पूना समझौते के तहत ही जो है दोस्तों दलितों को हिंदुओं से अलग एक अन्य वर्ग माना गया और उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। इस समझौते ने दलित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया। ठीक है, यह पूना समझौता जो है दोस्तों, ये दलित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया। और इस समझौते के बाद जो है गांधी जी ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया था। किस समझौते के बाद जो है गांधी जी ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया था? तो पूना समझौते के बाद जो है दोस्तों गांधी जी ने अपना आमरण अनशन जो है खत्म कर दिया गया था। ओके, पूना समझौते की पृष्ठभूमि सांप्रदायिक पुरस्कार थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की शुरुआत की। तो बताइए दोस्तों, ये जो पूना समझौता जिस वक्त हुई थी उस समय जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रामसे मैकडोनाल्ड थे। पूना समझौता के दौरान जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो रामसे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, और उन्होंने सांप्रदायिक पुरस्कार की शुरुआत की थी। सांप्रदायिक पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने। सांप्रदायिक पुरस्कार की शुरुआत किसने किया था? तो सांप्रदायिक पुरस्कार की शुरुआत जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने किया था। और यह सांप्रदायिक पुरस्कार के तहत जो है हिंदू, दलित वर्ग या अनुसूचित जाति के लोगों ने विधानमंडल में सीटों की मांग की थी। ठीक है दोस्तों, और यही जो सांप्रदायिक पुरस्कार ये जो है इसी के तहत जो है हिंदू, दलित वर्ग या अनुसूचित जाति के लोगों ने विधानमंडल में सीटों की मांग की थी। आगे देखा जाए, राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और दलित नेता अंबेडकर के बीच एक हस्ताक्षर हुआ था। और इसी हस्ताक्षर को जो है इतिहास में पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट्स को डिस्कस कर ही दिए थे, तो बस यहाँ पे यही याद रखना है कि पूना समझौता जो है कब हुआ था। तो पूना समझौता जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, पूना समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता कहाँ हुआ था? तो पूना के यरबदा जेल में हुआ था। ठीक है, और पूना समझौता को ही जो है पूना पैक्ट कहा जाता है। अब है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? अब है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है मार्च 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी है मार्च 1931 ईस्वी में, ऑप्शन सी है अप्रैल 1930 ईस्वी में,
ऑप्शन डी है मई 1932 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मार्च 1930 ईस्वी में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मार्च 1930 ईस्वी में, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है मार्च 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है मार्च 1930 ईस्वी में जो है प्रारंभ हुआ था। आइए तो इस आंदोलन के बारे में कुछ डिस्कशन देखा जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी के दांडी मार्च से शुरू हुई थी। यह आंदोलन जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत जो है गांधी जी ने दांडी मार्च से की थी। ठीक है, दांडी मार्च की शुरुआत किसने की? तो दांडी मार्च की शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने किया। कहाँ से किया? तो गुजरात के साबरमती आश्रम से। ठीक है, यह आंदोलन जो है नमक कर के खिलाफ था। ठीक है, यानी कि यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों, यह आंदोलन नमक कर के खिलाफ था, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है लाखों भारतीय शामिल हुए। इस आंदोलन में अंग्रेजों के बनाए कानूनों की अवहेलना की गई। इस आंदोलन में विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन ने लोगों में आज़ादी के लिए लड़ाई करने की प्रेरणा दी। इस आंदोलन में गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही जो है 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही जो है गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल आर्बिट्रेशन की घोषणा की। इसके द्वारा निम्नलिखित में से किसे पृथक निर्वाचन सेपरेट इलेक्शन के अधिकार दिए गए थे? 1932 ईस्वी में जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल आर्बिट्रेशन की घोषणा की। इसके द्वारा जो है निम्नलिखित में से किसे पृथक निर्वाचन यानी कि सेपरेट इलेक्शन के अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन ए है हरिजन, ऑप्शन बी है मुसलमान, ऑप्शन सी है सिख, ऑप्शन डी है पारसी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हरिजन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों हरिजन। यानी कि 1932 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसके द्वारा जो है दोस्तों हरिजन को जो है सेपरेट इलेक्शन का अधिकार जो है दोस्तों दिया गया था। ठीक है, 1932 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल आर्बिट्रेशन की घोषणा की थी। इसके द्वारा जो है दोस्तों हरिजन को जो है पृथक निर्वाचन, ठीक है, पृथक निर्वाचन यानी कि सेपरेट इलेक्शन के जो है अधिकार जो है दिया गया था। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि वर्ष 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। इसके तहत जो है दलित वर्गों को अलग निर्वाचक मंडल का जो है अधिकार दिया गया था, जिसे कि निर्वाचक मंडल को जो है दोस्तों सेपरेट इलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, और सांप्रदायिक पंचायत की कुछ खास बातें हैं। तो देखा जाए इस घोषणा के तहत जो है दलित वर्गों को अल्पसंख्यकों के रूप में मान्यता दी गई थी। इस घोषणा के तहत जो है मुस्लिमों, सिख, ईसाइयों, यूरोपीय, आंग्ल भारतीयों के लिए भी अलग अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। इस घोषणा के तहत जो है विधायिकाओं में अल्पसंख्यकों को एक निश्चित संख्या में सीटें आवंटित की गई थी। इस घोषणा को मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह जो घोषणा है दोस्तों सांप्रदायिक पंचायत, इसे जो है मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक पहुंचता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।